ओम शांति। वेलकम टू वैल्यू मिरर। और आज नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, क्योंकि नवरात्रि आज सेकंड डे है और हमारे भारत का स्पेशल एक फेस्टिवल है नवरात्रि। वैसे तो हम साल भर में भारत में कई त्यौहार मनाते हैं, है ना, जिससे हमारे मन में उत्साह बढ़ जाता है, जीवन में उमंग और उत्साह आ जाता है। तो आज हम नवरात्रि का कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस लेकर आपके सामने आए हैं। और सबसे पहले आपको हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि हमारी डिवाइन मदर, प्योर मदर, दुर्गा माँ, जगदम्बा माँ, सरस्वती माँ, संतोषी माँ, हम कितने प्यार से माँ का नाम पुकारते हैं। और लोग मंदिर में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, इतना हाइट पे पहाड़ों में बना होता है, वहाँ पे हम पैदल चल के जाते हैं, कुछ लोग ऐसे दंडवत करते हुए जाते हैं। तो कितना रिस्पेक्ट है हमारे भारत में देवियों के प्रति। तो आज हम जानेंगे कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं और उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज हमारे पास एक छोटी बच्ची है, अर्शिया के कुछ क्वेश्चंस आए हैं नवरात्रि को लेकर। तो हम सुनते हैं क्वेश्चन, फिर हम एक एक करके आंसर्स देंगे, ताकि आप बच्चों को बहुत इजी वे में समझ में आ जाए कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। दीदी, आई एम अर्शिया। दीदी, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं और दुर्गा माँ जिनकी हम पूजा करते हैं उनकी 8 आर्म्स क्यों होती हैं? उनके हाथ में वेपन्स भी दिखाए गए हैं और देवी माँ के पैरों के नीचे एक राक्षस भी दिखाया है। लेकिन दीदी, ये तो वॉयलेंस है ना? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन अर्शिया ने पूछे हैं। नवरात्रि क्यों मनाते हैं, सबसे पहले हम इसका आंसर ले लेते हैं। नवरात्रि हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये त्यौहार विक्ट्री है गुड की बैड के ऊपर, अच्छाई की बुराई पर जीत को नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और ये देवियों का त्यौहार है। उन देवियों को, माँ को शिव शक्ति कहते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा शिव ने उन आदि शक्तियों को पैदा किया। आप सबको अगर मालूम हो, एक बहुत सुंदर स्टोरी है ना। स्टोरी में क्या है कि एक बार एक महिषासुर नाम का असुर था। उसने ब्रह्मा जी से इतनी शक्ति, सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि मेरे को तीनों लोकों का मेरे हाथ में ही साम्राज्य हो, और पूरे देवताओं को उसने बंदी बना लिया था, अपने अंडर कर लिया था। तब भगवान को संकल्प आया कि इसने तो सबको अपने अंडर कर लिया है, उस सिद्धि का गलत यूज कर लिया है। तब परमात्मा ने आदि शक्ति देवी को पैदा किया, और उस देवी ने 9 दिन फाइट करके उस महिषासुर को मारा था। तो वो तो एक छोटी सी स्टोरी है, पर इसका एक मीनिंग है कि क्या सिर्फ 9 डेज में हमारी सारी नेगेटिविटी खत्म हो सकती है? वो माँ ने अपनी शक्ति से असुर को मारा। इसका मतलब क्या है वो आज हम समझते हैं कि असुर मतलब हमारी नेगेटिविटी, और महिष का मतलब होता है बफलो, जिसको हम भैंस कहते हैं। तो भैंस को कहते हैं ना, मंद बुद्धि होती है, उसके अंदर विवेक नहीं होता। तो इसलिए उसको मीनिंग बताया गया है कि यदि हम भैंस बुद्धि यानी मंद बुद्धि हो जाते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, तो हम आसुरी काम करते हैं, और वो गलत कर्मों का गलत नतीजा होता है। तो उनको हमें अपने अंदर की कंट्रोलिंग पावर से बैड हैबिट्स को ख़त्म करना है। वो है अपनी पावर से नेगेटिविटी को ख़त्म करना। तो इसीलिए वो जो 8 हैंड्स की बात आप पूछ रहे थे, वो 8 हैंड्स माना वो अष्ट शक्तियाँ हैं, देवी की अष्ट शक्तियाँ, वो शक्तियाँ जिससे उन्होंने उसको मारा, सामना किया, सहन किया, सही निर्णय लिया, किस समय क्या करना है। तो वो 8 पावर्स जो हम हर एपिसोड में अभी आजकल ले भी रहे हैं, हमने पावर टू टॉलरेट, पावर टू फेस किया भी है, और कल हमने पावर टू एकोमोडेट भी किया था। हम आने वाले एपिसोड्स में इसको और भी जानेंगे कि 8 हैंड्स की जो 8 पावर्स दिखाई गई है, वास्तव में अगर मान लो हॉस्पिटल में किसी का ऐसे सिर जुड़ा हुआ होता है, या किसी के ऐसे 6 फिंगर्स भी हों, तो तुरंत ऑपरेशन करेंगे ना डॉक्टर।
कहेंगे कि ये तो सही नहीं है बॉडी में। तो इसीलिए किसी के 8 हैंड्स नहीं होते हैं, ये सिंबॉलिक है 8 पावर्स का। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा कि उनको वध करते हुए दिखाया, वो मैंने अभी बताया कि वास्तव में ये महिषासुर माना हमारी ही नेगेटिविटी का हमारे को फिनिश करना है। और एक बात अब आपको ये बता देते हैं कि नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। आपको पता है कब मनाई जाती है? जब सीज़न चेंज होता है। कितने सही तरीके से हमारे फेस्टिवल्स बने हुए हैं। आपको मालूम हो, मार्च में जब समर्स आते हैं विंटर से, और अक्टूबर में जब समर से विंटर्स आते हैं। तो जब सीज़न चेंज होता है तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, हार्मोन्स हैं, वो सब चेंज होते हैं। तो कितने सही टाइम पे ये 9 डेज फिक्स किए हुए हैं कि अगर हम इस टाइम पे मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो भी हमारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए नवरात्रि पे मंत्र जाप करते हैं। और इसको नवरात्रि को इक्विनॉक्स के साथ भी कंपेयर किया गया। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट एंड इक्वल डे। इक्वी मीन्स इक्वल, नॉक्स मीन्स नाइट, यानी 12 घंटे की जब रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है, बिल्कुल एक्सिस पे होती है अर्थ सन के। तो उस समय में मौसम भी कैसा है, सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। तो उस इक्विनॉक्स के टाइम पे ही नवरात्रि हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दैट इज़ द सीज़न चेंज टाइम। तो उस वक्त हमारा, अगर हम सोशल एस्पेक्ट से देखें, सोशल साइंस में हार्मोनल चेंजेस के लिए होता है। सीज़न चेंजेस हो रहे हैं तो बायोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, गर्मी में थोड़ा लेट भी सोते हैं, सर्दी में हम जल्दी सोते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट होता है सीज़न के अकॉर्डिंग। और मेडिटेशन से, मंत्र चैंटिंग करते हैं, उससे हमारी नेगेटिविटी फिनिश होती है और प्यूरिटी आती है। तो ये एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अगर हमारे अंदर आई है, उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। पर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा कि 8 आर्म्स क्यों हैं और हम क्यों महिषासुर का वध करते हैं। तो ये सिर्फ 9 डेज की बात नहीं है। और बहुत अच्छा पूछा अर्शिया ने कि वॉयलेंस है क्या ये? दिस इज़ नॉट वॉयलेंस। वो तो सिंबॉलिक दिखा दिया है 8 हैंड्स और वेपन्स, वो वेपन्स ऑफ नॉलेज हैं। हम जितने समझदार बनते जाते हैं, मेडिटेशन करने से पावर आती है, तो हम कभी भी गलत काम नहीं करते। तो अभी अर्शिया का और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है तो मेरी मम्मी बहुत स्पेशल और टेस्टी सात्विक खाना बनाती हैं और फास्ट भी रखती हैं, लेकिन हमेशा क्यों नहीं करती? Why only 9 days? और दीदी, हम रात को ही जागरण क्यों करते हैं? दिन में भी तो कर सकते हैं ना। वेरी ब्यूटीफुल। जब फास्टिंग डेज आते हैं तो मम्मा और ही टेस्टी सात्विक फूड बनाती हैं, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, जागरण करते हैं। तो व्रत के 2 मीनिंग्स होते हैं। एक व्रत का मीनिंग होता है वृत्ति, यानी एटीट्यूड। हमारे को, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे अपनी लाइफ के लिए, पॉजिटिव विल के साथ हम अपना हर काम करेंगे, तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो ये तो सिर्फ फास्टिंग की बात है ना, हम बॉडी का फास्टिंग करते हैं, हम एक ही टाइम पे खाना खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ पानी पीते हैं। तो दिस इज़ अबाउट डिसिप्लिन, है ना। हम एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं कि मेरे को एक ही टाइम पे और अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। तो सिर्फ 9 डेज की डिसिप्लिन की बात नहीं है। अगर हम लाइफ में डिसिप्लिन रखते हैं, आपने देखा होगा कोई आर्मी में होते हैं, कोई अच्छी पोस्ट पे होते हैं, तो उनको पूरा रूल्स फॉलो करना होता है, तो वो पूरा डिसिप्लिन में रहते हैं। सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, जब तक आर्मी में होते हैं, उसके बाद भी पूरी लाइफ उनकी हैबिट बन जाती है डिसिप्लिन में रहने की। तो ये 9 डेज हमें सिखाते हैं कि हमें सिर्फ 9 डेज ही डिसिप्लिन नहीं रखना है, 9 डेज ही कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल हमारी लाइफ में, डिसिप्लिन हमारी लाइफ में हमें सक्सेस को लेके आता है। आपने देखा होगा जो लोग ऐसे फास्टिंग करते हैं, उनका बॉडी का सारा सिस्टम सेट हो जाता है। तो ऐसे हमारे को अपने मन को भी सेट करना है। और दूसरा, व्रत का मीनिंग होता है प्रॉमिस। तो हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करेंगे? कि मुझे अपने अंदर कोई भी बुराई नहीं आने देनी है, मुझे हमेशा अच्छा सोचना है। ऐसे कोई भी प्रॉमिस हमें इन 9 डेज में करना होता है। जब हम प्योर फूड खाते हैं, एज दी फूड सो दी माइंड, और जब मन प्योर होगा, फूड प्योर है, मन प्योर है, तो हम अच्छे डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो ये फ़ायदा है
व्रत करने का। और उसने बोला बहुत सात्विक बनाते हैं, आपने देखा होगा नॉनवेज नहीं खाते घर में, कोई एग नहीं आता है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, क्योंकि सात्विक फूड, आई टोल्ड यू, एज द फूड सो द माइंड। एंड ऐसा भी कहते हैं कि जो पायलट्स होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं, उनको भी क्योंकि तुरंत डिसीजंस लेने होते हैं, तो 72 आवर्स बिफोर जब उनको फ्लाइट को टेक ऑफ करना होता है, तो उन्हें कहा जाता है कि ट्राई टू टेक सात्विक फूड। उससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, प्योर इंटेलेक्ट एंड राइट डिसीजंस। तो ये व्रत के फ़ायदे हैं। अब उन्होंने पूछा जागरण रात को ही क्यों करते हैं, दिन में क्यों नहीं करते। अब जागरण का मतलब क्या होता है? अवेकनिंग, हाँ, जगना, है ना। जैसे कभी कभी कोई गलती करता है, बार बार गलती करते हैं, तो मम्मी बोलती है तुम सोए हुए थे क्या, मैं हमेशा तुम्हें समझाती हूँ, तुम्हारा दिमाग सो जाता है क्या जब मैं समझाती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम एक ही गलती बार बार रिपीट करते हो। कभी टीचर भी बोलती है। और कई बार वो बच्चा आके, अगर फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा आके बोलता है, मम्मा जैसे आपने उस दिन प्यार से समझाया था ना मेरी फ्रेंड को, आज मैंने भी ना उसके साथ बड़े प्यार से बात की, तो आज कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो क्या हुआ, उस बच्चे ने मदर को फॉलो किया, तो मम्मी खुश हो जाती है कि इसने मुझे डिवाइन, क्योंकि जो मदर की क्वालिटीज़ होती हैं, मदर यही चाहती है ना आपकी मम्मा की मेरा बच्चा भी वैसा ही क्वालिटेटिव बने। तो ऐसे जितनी डिवाइन हमारी मदर होती है, उतनी डिवाइन हम बच्चों को बनाना चाहती है। ऐसे वो जो डिवाइन गॉडेस मदर है, दुर्गा माँ, जगदम्बा माँ, वो भी क्या चाहती हैं कि हम अवेकन होके अपने अंदर के वैल्यूज़ को अपने लाइफ में लेके आए। ये सिर्फ एक दिन हमारे को अवेकन नहीं होना, ये 9 डेज हमने सिखाने के लिए सिंबॉलिक बनाया, पर करना तो हमें ऑल टाइम लाइफ में होता है। हम दिन में हमेशा अवेकन रहे, रात को, रात का मतलब होता है डार्कनेस से अवेकन होना। डार्कनेस मीन्स रॉन्ग चीज़ों से, हमें पता हो ये गलत है, मुझे ये नहीं करना है। और ले लेते हैं क्वेश्चन अर्शिया के। मुझे नवरात्रि में सबसे ज्यादा अच्छा गरबा रास लगता है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर गरबा रास इन नवरात्रि, बट व्हाई डू वी ओनली डू इट ऑन नवरात्रि? एंड दीदी, कैन आई आस्क वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज? हम नवरात्रि पर अखंड दिया क्यों जलाते हैं? बहुत ही सुंदर, गरबा रास क्यों करते हैं और दिया क्यों जलाते हैं। गरबा रास जो है वो हमारी बॉडी का, जैसे मैं आपको बता रही थी, ये जितना भी हम करते हैं नवरात्रि पे, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, गरबा करते हैं, ये सब हमारी बॉडी और माइंड के बैलेंस के लिए होता है, लाइफ में डिसिप्लिन को सिखाने के लिए होता है, और लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए होता है। हम जब कोई पार्टीज़ में जाते हैं, हमारे घर में कोई सत्संग कीर्तन होता है तो भी डांस करते हैं, कोई भी ओकेजन होता है, तो इंडिया में, भारत में त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए डांस करते हैं, और स्पेशली नवरात्रि पे गरबा करते हैं, ताकि ये हमारी जो एंथुसियाज्म है, उमंग उत्साह है, खुशी है, जॉय जिसको हम सुख कहते हैं, वो बढ़ता है हमारे अंदर। जब हम डांस करते हैं तो हमारे अंदर के नेगेटिव टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सारे रिलीज़ हो जाते हैं, और एक नई एनर्जी का रीजनरेशन होता है, रिक्रिएट हो जाती है वो पॉजिटिव एनर्जी। हमारे सारे, आपको मालूम है, जो अंदर का पॉजिटिव एनर्जी, 9 चक्रास है, 7 चक्रास है, वो सब प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ फेस्टिवल टू प्यूरिफाई आवर सेल्फ विद दी पावर ऑफ गॉड। इसीलिए देवी माँ को शिव शक्ति भी कहते हैं। शिव शक्ति क्यों कहते हैं? उन्होंने भी परमात्मा शिव से शक्ति लेकर, अपने अंदर पावर लेकर अपने आप को शक्तिशाली बनाया। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, दिया जलाते हैं, तो दिया मीन्स कहते हैं ना रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट, आशा की किरण। तो वो जो हम दिया जलाते हैं, लाइट, होप की लाइट, है ना, यानी कि अगर हम होपलेस हो जाएंगे लाइफ में, निराश हो जाएंगे, तो हम दुखी होते रहेंगे। इसलिए हमेशा एक आशा की किरण जगी रहनी चाहिए हमारी लाइफ में। तो ये दिया क्या सिखा रहा है? हमेशा लाइट ऑफ होप। और दूसरा क्या सिखाता है? दिया मीन्स दिया, हमेशा दूसरों को देना है, प्यार, खुशी, शांति। तो नवरात्रि में इसीलिए हमेशा, और 9 डेज कंटिन्यूस जला के रखते हैं कि रात को बुझना नहीं चाहिए दिया, कि हमेशा अंदर से मेरी सोल की लाइट जलती रहे। आई एम ऑलवेज अवेकन, हमेशा होप की लाइट
जल रही है। तो ये है दिया का सिग्निफिकेंस, और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है एक एक वेपन की, बट अभी हम जितने हमारे पास क्वेश्चन आए अर्शिया के वो हमने लिए। तो आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। बहुत शॉर्ट में हमने आपको इसका मीनिंग समझाने की कोशिश की। हम फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक, दशहरा सेलिब्रेट करेंगे, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ दशहरा। तो आप नवरात्रि मनाइएगा, लेकिन ये नवरात्रि कैसी होगी, एक लाइट ऑफ होप जैसी, बुद्धि का कलश एकदम पवित्र होगा। और ये नवरात्रि में हम क्या करेंगे, अपने आप को, आप तो छोटे बच्चे वैसे ही कहते हैं बच्चे मन के सच्चे प्यूरिफाइड होते हैं, लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव हैबिट है हमारे अंदर, या हम अपनी मदर की डिवाइन वैल्यूज़ जो वो चाहती हैं अगर हम नहीं कर रहे अभी तक, तो हमें वो डिवाइन वैल्यूज़ अपने अंदर लेके आनी है और वो डिसिप्लिन फॉलो करना है। ओम शांति।